मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास समाजशास्त्र। टॉपिक का नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो बेटा, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ, सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे विवाह है, परिवार है, धर्म है। तो ये संस्थाएं जो हमें नियंत्रित करती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहली संस्था समाज के परिवार से। सबसे पहली बात आती है, परिवार किसे कहते हैं। परिवार हम माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, भतीजे भतीजे, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि कई नातेदारों से मिलकर जो है बनी हुई एक संस्था होती है। और ये लोग जो है एक दूसरे के प्रति पूर्णतः जो है उत्तरदायी होते हैं, निस्वार्थ भाव से जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। ठीक है बेटा। परिवार इस प्रकार का जो परिवार होता है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, इसको जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। और संयुक्त परिवार का जो ये सिस्टम है, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही पाया जाता है। संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है, ये सिर्फ भारतवर्ष में पाई जाती है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त, एक होता है एकाकी, मूल रूप से। ठीक है, वैसे परिवारों के प्रकार में अभी आपको इसमें तो एकाकी परिवार, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो एकाकी है। हाँ, अगर कोई शादीशुदा बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, तो उसको फिर ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार कहेंगे, क्योंकि उसमें माता पिता का परिवार भी आ जाएगा और बेटे का परिवार भी आ जाएगा। तो एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, बल्कि एकाकी परिवार का जो प्रचलन है वो पश्चिमी देशों में पाया जाता है। भारत में जो है जो संयुक्त परिवार का जो प्रणाली है वो भारत में ही देखने को मिलती है। अब है परिवार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पितृमूलक। पितृमूलक परिवार जो हमारे भारतवर्ष में पाया जाता है, सभ्य समाजों में पाया जाता है, जिसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इसमें जो है घर के मुखिया, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या हमारे पिता होते हैं, और उन्हीं के नाम पे जो है घर का वंश चलता है। और उत्तराधिकार, पिता के बाद जो है संपत्ति का जो उत्तराधिकार होता है वो पुत्रों को प्राप्त होता है। दूसरा है मातृमूलक। इसमें जो है वंश परंपराएं माता के अनुसार चलती, ठीक। और जो माता के बाद जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है या सत्ता का जो सत्ता होती है, वो उसकी पुत्री के हाथों में चली जाती है। ठीक, ये है सत्ता और वंश के आधार, सत्ता के आधार पर है। दूसरा है बेटा एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार जिसमें जो है जो पुरुष होता है वो एक ही बार विवाह करता है। आजकल जो है यही एक विवाही परिवार प्रचलन में है। ज्यादातर सभ्य समाजों में जो है मनुष्य व्यक्ति जो है सिर्फ एक ही बार विवाह करता है। दूसरा है बहुविवाही। बहुविवाही मतलब इसमें जो है पति जो है एक से अधिक पत्नियां रखता है, ये बहुविवाह। ये जो है भारत में जो है कुछ ही समाजों में जो है, अब धीरे धीरे ये चीजें समाप्त हो रही हैं, लेकिन अब कुछ स्थानों पर जो है ये चीजें आज भी देखने को मिल जाती है। फिर है बेटा बहुपति। बहुपति यानी कि इसमें जो है एक स्त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं। ठीक। अब आप बोलेंगे हमने तो कभी नहीं देखा कि एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं, लेकिन बेटा आपने जो है पांडवों से जुड़ी हुई एक कहानी सुनी होगी, जिसमें जो है 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। अब 5 पांडवों का संबंध जो है हमारे देहरादून जिले के लाखा मंडल से है, चक्रौता क्षेत्र है, लाखा मंडल से है। तो
वहां पे जो है चक्रोता की जो खस जनजाति है उसमें भी जो है ये परंपरा पाई जाती है। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे लेकिन समाज अब धीरे धीरे सभ्य होता चला जा रहा है तो ये चीजें समाप्त होती चली जा रही है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ये भी देखने को भारतीय समाज में मिलता था। अब है बहुपत्नी। बहुपत्नी बहुपत्नी जिसमें जो है एक स्त्री के जो ये वो सॉरी एक व्यक्ति की जो है एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो है अपने जहाँ जाने कहीं विजय हो जाती थी तो वहाँ शादी कर लेते थे, अपने रिश्ते बना लेते थे। आज कभी जो है कुछ स्थानों पे लोग अपनी बड़ापन दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना जो है अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भी जो एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। ठीक है बेटा। अब है एकाकी और संयुक्त। ये मैंने आपको पहले बता दिया। विवाह के आधार पर जो है बहुपति और बहुपत्नी, ठीक, एक विवाही और बहुविवाही। फिर सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, ठीक, और संगठन के आधार पर होता है एकाकी एवं संयुक्त। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। अब बात आती है परिवार की विशेषता कि क्या खास बात होती है परिवार। तो बेटा परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें पति पत्नी संबंध। सबसे पहला है पति पत्नी। परिवार जो है पति और पत्नी से मिलता है। पति पत्नी का जो संबंध होता है उससे जो संतान पैदा होती है उससे परिवार आगे बढ़ता है। फिर यौन संबंध। यौन संबंध जो है आज यौन उत्तेजना जो है स्त्री और पुरुष दोनों में पाई जाती है। लेकिन यौन उत्तेजना को शांत करने का जो एक होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति की होती है यौन इच्छाएं। उन यौन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप से करता है। लेकिन जब विवाह द्वारा जो है उसको यौन इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति दी जाती है तो व्यक्ति जो है परिवार के अंदर ही जो है उसे यौन इच्छा की पूर्ति का, यौन संबंधों की जो समाज द्वारा मान्यता है वो परिवार नामक और विवाह संस्था के द्वारा उसे प्राप्त होती है। फिर है रक्त संबंध। परिवार में जो है रक्त रक्त संबंध पाए जाते हैं। आप लोग सुनते हैं बोलते हुए कि हमारा तो क्या है खून का रिश्ता है, तो इसी को जो है समाज शास्त्र में रक्त संबंध कहा जाता है। फिर है परिवार की अन्य विशेषता है निवास। प्रत्येक परिवार का एक न एक निवास स्थान अवश्य होता है जहाँ पर उसके सभी सदस्य जो है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर है परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी कारणवश परिवार का कोई सदस्य काम कमाई नहीं हो पाती, उसकी काम नहीं कर पाता है, तो परिवार के अन्य सदस्य क्या करते हैं उसकी आर्थिक रूप से मदद करते हैं। देन सामाजिक सुरक्षा। परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा भी करता है। उनको इस बात का ज्ञान दिलाता है कि हमें समाज में रह के कौन से काम करने चाहिए, कौन से वर्जित है हमारे लिए। इसलिए परिवार सामाजिक सुरक्षा भी अपने सदस्यों को प्रदान करता है। फिर है सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। परिवार अपने सदस्यों को सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान देता है। कैसे? कि परिवार में रह करके जो है जब छोटा बच्चा होता है वो अपने से बड़ों को, अपने बड़ों के का सम्मान करते हुए देखता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए देखता है, उनका उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देखता है। तो ये चीजें जो है वो परिवार के अंदर ही सीखता है कि नातेदारी, रिश्तेदारी, किससे किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो व्यक्ति जो है परिवार के अंदर ही सीखता है। और अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। संस्कृति हमारे जीवन जीने का जो तरीका, हमारी जीवन शैली, हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से। ठीक, चाहे पूजा पाठ करना हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, चाहे बातचीत करनी हो, किसी का सम्मान करना हो, ये चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार के अंदर। फिर जो है सार्वभौमिकता है। परिवार की एक विशेषता और भी होती है कि परिवार जो है लगभग प्रत्येक स्थान पे पाए जाते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है संसार में जहाँ पे
परिवार में पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग जो है सभी स्थानों पे पाई जाने वाली ये संस्था है। फिर सीमित आकार है, परिवार का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बल्कि एक सीमित उसका आकार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने 15-20 जितने ज़्यादा सदस्य, संयुक्त परिवार अगर किसी का ज़्यादा ही बड़ा है तो हो सकता है, अदरवाइज बहुत ही कम संख्या में लोग परिवार में, मतलब संख्या सीमित आकार का छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। यानी कि कहीं 2-3 गाँव में एक परिवार फैला हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर स्थायी और अस्थायी परिवार जो है, स्थायी और अस्थायी प्रवृत्ति है इसमें। स्थायी ये होती है बेटा कि जो लंबे समय तक चल रही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे परिवार में पति और पत्नी में से जो है किसी एक की मृत्यु हो जाती है, परिवार टूटता नहीं है, परिवार टूटता नहीं है उससे, परिवार क्या होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, हाँ कभी कभी जो है विवाह विच्छेद के द्वारा जैसे किसी का तलाक हो जाता है तो ये परिवार भंग भी हो सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।